ठीक है, ये चीज क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। जब भी मेरा कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है ना, तो 4 चीजें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले गुडविल का एडजस्टमेंट, उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन मींस इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। याद रखना ये चारों चीजें ओल्ड पार्टनर्स के खाते में ही जाती है, नए पार्टनर्स के खाते में कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब अगर हम गुडविल के एडजस्टमेंट करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स में करेंगे, हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी करेंगे वो भी ओल्ड पार्टनर्स के खाते में करेंगे, हमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रीवैल्यूएशन पे अगर कुछ भी प्रॉफिट या नुकसान होता है वो भी ओल्ड प्रॉफिट एंड ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। याद रखना ओल्ड रेशियो में जाएगा। अच्छा, रीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि मैं अपने एसेट की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, मैं अपनी लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं। चेंज मतलब या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। उसके बाद हम रीवैल्यूएशन पढ़ते हैं। रीवैल्यूएशन दो चीजों में होता है, या तो एसेट में होगा या तो लायबिलिटी में होगा। ये समरी चार्ट है। एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो याद रखिएगा आप एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन को आप क्रेडिट करेंगे। जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है आपको एसेट के अकाउंट को डेबिट करना है और आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। वहीं पर अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, वहीं पर अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो याद रखिए आप एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। लायबिलिटी में आके ये उल्टा हो जाता है। लायबिलिटी में क्या होता है कि अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो अब लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू आपकी कम हो रही है, सॉरी कम हो रही है तो आप उस लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो आप लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट करेंगे। वहीं पर अगर लायबिलिटी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई आप उसको डेबिट करेंगे। लायबिलिटी में डिक्रीज डेबिट, लायबिलिटी में इंक्रीज क्रेडिट। एसेट में उल्टा, लायबिलिटी में डिक्रीज क्रेडिट और सॉरी एसेट में डिक्रीज मींस क्रेडिट और एसेट में इंक्रीज मतलब डेबिट। क्या क्या जनरल एंट्री पास करते हैं? तो देखिए, जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो आपको मालूम है कि एसेट को अकाउंट को क्रेडिट करना है और रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है। तो सिंपल सी एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वहीं पर अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो अमाउंट आएगा ये हमेशा रिड्यूस अमाउंट से होना चाहिए, न्यू वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जितने अमाउंट से एसेट की वैल्यू कम हुई है वही वाला अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। और ये हम हर एसेट के लिए करेंगे इंडिविजुअली, हर एसेट के लिए करेंगे इंडिविजुअली, चाहे वो मेरा करेंट एसेट हो या मेरा फिक्स एसेट हो, दोनों के लिए करना है आपको, इंडिविजुअली करना है, सिवाय 3 एसेट्स को छोड़ के, बैंक, कैश, गुडविल। अच्छा, अगर एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी आपको मालूम है कि ये जितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ हमें यहाँ पर वो वाला अमाउंट ले जाना है। लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, अगर लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है तो आपकी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक है मेरा टू और एक है मेरा बाय। टू का क्या मतलब, अच्छा बाय का क्या मतलब होता है? बाय का मतलब होता है कि कितने अमाउंट से कम हुई, कितने अमाउंट से कम हुई, ठीक है। और टू का मतलब होता है कितनी की हो गई, कितनी की हो गई, कितने अमाउंट से कम हुई और कितनी की हो गई। तो बाय का मतलब होता है कि आपको रिडक्शन वाली फिगर गिवन है, और टू का मतलब होता है कि आपको न्यू वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपको न्यू वैल्यू गिवन है।
तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि अगर आपको बाय वर्ड गिवन है तो एंट्री में वही वाला अमाउंट जाएगा जो बाय के बाद गिवन है। वहीं पर अगर 2 लिखा है तो 2 का मतलब है कि आपको न्यू वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको न्यू वैल्यू गिवन है। इस केस में अगर आप उसी अमाउंट को ले गए तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। आपको हमेशा ओल्ड माइनस न्यू वैल्यू फाइंड करना है, फिर जो आंसर आएगा आपको वही अमाउंट ले जाना है। यहां पर समरी में मैंने यही समझाया गया है कि अगर आपको रिड्यूस 2 या इंक्रीज 2 गिवन है, इसका मतलब है कि आपको न्यू वैल्यू गिवन है, आपको हमेशा ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड करना है। रिड्यूस्ड है ओल्ड माइनस न्यू, इंक्रीज है तो न्यू माइनस ओल्ड। अगर इसमें कंफ्यूजन है कि ओल्ड माइनस न्यू करना है कि न्यू माइनस ओल्ड करना है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, ध्यान रहे माइनस का साइन नहीं आएगा, आपको सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर लेनी है साइन को इग्नोर करके। वहीं पर अगर रिड्यूस बाय है या इंक्रीज बाय है, इसका मतलब ये है कि आपको रिडक्शन अमाउंट गिवन है या आपको इंक्रीज अमाउंट गिवन है कि कितने से रिड्यूस हुआ कितने से इंक्रीज हुआ। तो एंट्री जो पास करोगे आप यही वाला अमाउंट ले जाओगे जो बाय का बाय गिवन हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, 2 लायबिलिटीज डिक्रीज हुई, बाय लायबिलिटीज, एसेट डिक्रीज हुए, 2 एसेट इंक्रीज हुए, बाय एसेट, इंडिविजुअल एसेट। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस आएगा तो आप वो फाइंड कीजिए। और याद रहे ये सारा का सारा मेरा ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट, ये सारा का सारा आपका ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा।